नमस्कार, मैं हूं प्रीति नाहर। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस। कृषि कानूनों को लेकर एक तरफ पूरे देश में विरोध जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ बयान दे रही है। आंदोलनकारी किसान नए कृषि बिलों को वापस लेने के लिए अड़े हैं, तो सरकार बिलों में संशोधन की बात कर रही है। किसानों को अपनी बात समझाने के लिए भाजपा के सांसद और कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच पहुंचकर कृषि बिल के फायदे बता रहे हैं। इसी कड़ी में गोरखपुर सांसद रवि किशन और कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जनता के बीच पहुंचे और क्या कुछ कहा दोनों सांसदों ने, आइए आपको बताते हैं। कितने साल हो गए मोदी की मन की बात हम सुन रहे हैं, हम तो मन की बात सुने। गोरखपुर सांसद रवि किशन एक निजी कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करने पहुंचे। वहां मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए रवि किशन विपक्ष पर जमकर हमला बोलने लगे। रवि किशन ने कहा कि किसानों के आंदोलन में विपक्षी नेता साफा बांधकर आंदोलन को हवा दे रहे हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। सांसद रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हित में यह कानून लेकर आए हैं। सुनिए रवि किशन को। ये कानून जो मोदी जी लाए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के हित में है। उनको आज़ाद कर दिया गया तो ये बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही कि अब सारा वोट भाई किसान, हमारे वोटर किसान भाई थे हम लोग, या हमारी सरकार या हमारे मोदी जी उनका गलत क्यों सोचेंगे। वो तो शौचालय से लेके, सड़क से लेके, मेडिकल, उनके खाते में पैसा से लेके जीरो अकाउंट में उनको लोन के एक भी परसेंट नहीं लगता है। किसानों के लिए हमारे प्रधानमंत्री दिन रात सोचते हैं। ये बहुत गलत है और ये आंदोलन अभी समाप्त भी हो जाएगा। वो जो भीड़ बॉर्डर पे बैठी है उसमें बहुत सारे लोग हैं, विपक्षी दलों के कार्यकर्ता हैं जो साफा बन के पगड़ी बांध कर बैठे हैं। उसमें बहुत सारे विपक्षी दलों के नेता भी बैठे हुए जो कि मुंह छुपा के बैठे हैं, पीछे से नारा दे रहे हैं। कुछ जो बेचारे असली किसान हैं उनको मालूम ही नहीं, उनको पता ही नहीं, विधेयक पढ़ा ही नहीं जा रहा है कि ये विधेयक उनके हित में है, उनके लिए, किसानों के लिए मोदी जी कभी गलत नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कन्नौज जिले के ठठिया गांव में ग्रामीणों के बीच पहुंचे भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने एक तरफ कृषि बिल को किसानों के लिए लाभकारी बताया, तो वहीं विपक्ष पर जमकर हमला बोला। किसानों के धरने को लेकर पूछे गए सवाल पर सुब्रत पाठक ने कृषि बिल के विरोध में बैठे लोगों को मोदी विरोधी बता डाला और कहा कि जो किसानों के नाम पर किसान के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, ये वही लोग हैं जो थोड़े दिन पहले सीएए, उसके बाद 370 का विरोध कर रहे थे, राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। मोदी ने आज तक कौन सा ऐसा गलत काम किया। साथ ही भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव को नॉन सीरियस बताते हुए पिता की ताकत पर विरासत की राजनीति करने वाला भी बता डाला। देखो, ये तो मोदी विरोधी लोग हैं। ये जो किसानों के नाम पर, जो किसानों के कंधे पर बंदूक धरकर चला रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले सीएए का विरोध कर रहे थे, उससे पहले 370 का विरोध कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। तो इनको विरोध के लिए विरोध करना है। ये मोदी का विरोध क्यों करते हैं? भाई, मोदी ने आज तक कौन सा ऐसा गलत काम किया? यदि यह लोग आज जिस प्रकार से इस कानून को समाप्त करने के लिए बिचौलिए के हित में अगर ये लोग आंदोलन कर सकते हैं, तो हम लोग भी किसान के हित के लिए आंदोलन में भाग लेंगे। जैसे सीएए के ऊपर हम लोगों ने निकल कर सड़कों के ऊपर आए थे और सीएए के विरोध करने वालों को रास्ता दिखा दी थी कि उनसे बड़ा जन समर्थन सड़कों के ऊपर सीएए के पक्ष में आया था, वह भी स्थिति आ सकती है। हालांकि भाजपा पार्टी पूरे जोरों शोरों से देश भर में हो रहे किसान आंदोलन के विरोध को कम करने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद 6 राज्यों के किसानों को संबोधित कर रहे हैं और किसानों के हितों के लिए बात कर रहे हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि भाजपा सांसद और कार्यकर्ता जो इतनी मेहनत करके किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके प्रयासों से क्या दिल्ली की सीमा पर महीनों से डटे हुए किसान क्या अपना आंदोलन खत्म कर देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।